हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी हब। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप अपने डार्क सर्कल से फाइट करके उसे खत्म कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आप लोग मुझे देखते हो कि मेरे डार्क सर्कल से अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मेरे वीडियोस में आपको दिखते होंगे मेरे डार्क सर्कल्स हैं। तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसकी सारी वजह मैं बताने वाली हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये DIY आपको कैसे बनाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और वो क्या है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी कैस्टर ऑयल की। तो यहाँ पर मैंने कैस्टर ऑयल लिया हुआ है और आप इसे देख सकते हो, मैं इसे इतना यूज करती हूँ कि बस इतना सा ही बचा हुआ है। तो ये आपको फर्स्ट आपको लगेगा कैस्टर ऑयल। एंड सेकेंड, आप कोई भी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल ले सकते हो। अगर प्योर मिले तो काफी अच्छी है, लेकिन मेरे यहाँ पर 100% प्योर नहीं मिलती है। तो मैं अपने DIY में बजाज का आलमंड ऑयल यूज करती हूँ, ये वाला। तो क्योंकि मेरे यहाँ पर नहीं मिलती है तो अब मैं क्या बोलूं, तो मैं इसे यूज करती हूँ और इसे यूज करके मुझे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको 100% प्योर वाली मिलती है तो फिर बेस्ट है, अगर ना मिले तो आप इसे यूज कर सकते हो। और थर्ड है हमारा EVN 400 मतलब विटामिन E कैप्सूल। और आपको जरूरत पड़ेगी एक कंटेनर की जिसमें आप अपना DIY बना के रखें। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है, इसी में मैं अपना DIY बनाती हूँ अपने डार्क सर्कल के लिए। इसी में स्टोर करके रखती हूँ। तो ये पूरा खत्म हो गया है, इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसी में मैं नेक्स्ट अभी जो बनाऊंगी वो रखने वाली हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साफ कंटेनर ले लेना है, क्योंकि साफ बिल्कुल होना जरूरी होता है। और मेरी हाथ कितनी डार्क दिख रही है ना लाइट की वजह से, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 साइज के स्पून है मेरे पास, लेकिन आपको परफेक्ट साइज दिखाने के लिए मैं इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे अंदाजे से ही कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं छोटी वाली स्पून से 2 चम्मच आलमंड ऑयल लूंगी। मतलब आपका रेशियो जो है वो होना चाहिए, रेशियो नहीं, 100 में से 40% होना चाहिए आलमंड ऑयल, 40% होना चाहिए कैस्टर ऑयल एंड 20% होना चाहिए विटामिन E ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल, आलमंड ऑयल। और अब मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल ले रही हूँ। ये भी छोटी चम्मच से 2 चम्मच लेना है हमें, मतलब जैसे कि मैंने बताया बराबर बराबर आपको लेना है। तो इससे हम मसाज करेंगे आईज में, क्योंकि मसाज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर कैस्टर ऑयल मैं ले रही हूँ और कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, आपको लगाने में भले ही थोड़ी प्रॉब्लम आए लेकिन आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है विटामिन E ऑयल। यहाँ पर इससे मैं निकाल ले रही हूँ, 2 ही लिया है मैंने, क्योंकि ऑफकोर्स 20% ही लेने हैं। तो मेरे कंटेनर भी छोटी है और इस कंटेनर में मैं जब स्टोर करती हूँ तो ये 15 डेज चल जाती है मेरी। फिर 15 डेज बाद में इसे बना लेती हूँ और फिर से उसे यूज करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से, ताकि आपस में ये मिक्स हो जाए। और बस ये इजी सा DIY रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको मसाज करनी है। तो आपने देखा कितना इजी था ना ये बनाना, बहुत इजी वे है। और आप इसे यूज करोगे आपके डार्क सर्कल, मतलब आपको मिनिमम 1 मंथ यूज करना है और आप इसे कंटिन्यू यूज करते रहोगे। अदरवाइज अगर कंटिन्यू यूज नहीं करते तो फिर से आपके डार्क सर्कल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे और क्यों होती है, लेकिन उससे पहले मैं इससे आपको आई में मसाज करके दिखा दूंगी। तो आपको इसे जस्ट, ये आपने देखा ये 15 डेज तक चल जाते हैं और आप इसे 1 मंथ तक लास्टली स्टोर कर सकते हो। 1 मंथ से ज्यादा आप स्टोर नहीं करोगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपनी फिंगर टिप में इस तरीके से लेती हूँ और इसे मैं अपने डार्क सर्कल में अप्लाई करती हूँ और इसे हल्के हल्के से मसाज करती हूँ। और सर्कुलर मोशन में मैं मसाज नहीं करती हूँ, मैं इस तरीके से करती हूँ ताकि जो भी रिंकल्स पड़े हो या रिंकल्स होने वाली हो वो ना हो। और आप देख सकते हो मेरे पूरे ही आई में डार्क सर्कल है। और आप ये भी फॉलो कर सकते हो कि पहले से मेरी डार्क सर्कल थोड़ी बहुत रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि मैं ये यूज कर रही हूँ। और ये मैं 15 दिन से ही यूज कर रही हूँ, ये मैंने सेकंड टाइम बनाया है और 15 दिन यूज करने के बाद मुझे काफी इफेक्टिव ये लगा है। तो ये अभी मैं यूज कर रही हूँ रिसेंटली, क्योंकि मुझे बहुत इफेक्टिव लगा है। ऐसे में बहुत से 5-6 DIY है मेरे पास,
बट बेस्ट और बेस्ट मुझे ये लगा, इजी एंड बेस्ट लगा। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है, बिल्कुल जेंटल हाथों से मसाज करनी है 1 मिनट तक, और फिर आपको इस तरीके से ही लगाकर सो जाना है। इस साइज में भी अप्लाई कर लेती हूँ। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ये रिंग फिंगर ही आई में अपने मसाज के लिए यूज करोगे। और ये जो मैं इस तरीके से खींच रही हूँ, ऐसे यहाँ से लाके, मतलब बहुत जोर भी नहीं खींचना है, बहुत तेजी से नहीं, ये आराम से यहाँ तक खींचना है। मतलब ये हमारा जो पफिनेस है, मेरी जो आईज आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी फुली हुई रहती है मेरी आईज, और जो रिंकल्स भी पड़े होते हैं, क्रीज लाइन होती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। ये ऊपर की तरफ हम खींचते हैं इसलिए। और ये वाला जो है, ये आप नीचे की तरफ खींचोगे नहीं, जस्ट आपको जेंटली हल्के हल्के हाथ से इसे लगा लेना है, इस ऑयल को। बस हो गया, हमें ज्यादा कुछ कसरत वसरत इसमें नहीं करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से लगा के आपको सो जाना है। और एक बात, आप चाहो तो इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एलोवेरा जेल ऐड करके आप 15 डेज ही स्टोर करोगे, इससे ज्यादा नहीं, 1 मंथ नहीं कर सकते। मैं एलोवेरा जेल मुझे उतना नहीं पसंद है, एंड बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, इस वजह से भी मैं इसमें एलोवेरा जेल नहीं अप्लाई करती हूँ। तो बस इस तरीके से आपको मसाज करना है और फिर सो जाना है। और आप देखिए मेरे डार्क सर्कल पहले से बहुत रिड्यूस हो गए हैं, ये मैं पर्सनली, मतलब मुझे फील भी हो रहा है। और ये यूज करती हूँ, और मैं कोकोनट ऑयल भी यूज करती हूँ, क्योंकि दिन में अगर आप कुछ यूज नहीं करते हो, जैसे कोकोनट ऑयल तो मैं पूरे फेस में अप्लाई कर लेती हूँ, और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ कोकोनट वर्जिन होना चाहिए, मतलब केमिकल फ्री होना चाहिए, तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हो, या ये वाला DIY अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ विटामिन E कैप्सूल्स, मतलब विटामिन E ऑयल, आप सिर्फ ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 मैंने बताया। पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ, आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, वहां पर जाके देख सकते हो। वो मैं अपने पूरे फेस में लगाती हूँ। वो लगाने के बाद फेस में जो ग्लो आता है, आप मॉर्निंग में उठ के देखोगे एक अलग सा ग्लो रहता है फेस में, और पूरे दिन आपका फेस हाइड्रेट रहता है। सो वो भी मैं अपने डार्क सर्कल में अप्लाई करती हूँ। लेकिन अभी 15 डेज से जब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे इससे भी काफी इफेक्टिव ये भी मुझे काफी लगा। कोकोनट के अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा इफेक्टिव ये DIY लगा, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, और आप सिर्फ और सिर्फ विटामिन E ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो ये 3 चीजें मैंने बताई। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे हम दिन में सनस्क्रीन लगाते हैं, उसी तरह आपको अपने डार्क सर्कल में, मतलब अंडर आई में भी एक अंडर आई क्रीम लगाना पड़ेगा, जो कि आपको आपके प्रोटेक्शन का काम करे आपके आईज के लिए। फर्स्ट ये। सेकंड, आपको खूब ढेर सारा पानी पीना है। पानी पीने की वजह से भी, पानी ना पीने की वजह से भी डार्क सर्कल होती है। जैसे कि मैं कभी कभी अगर भूल जाती हूँ तो दूसरे दिन ही वो दिख जाता है। तीसरा, आपको अपने खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चौथा, जब भी आप सन में निकलो, आप अपने सन ग्लासेस बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है। और पांचवा रीजन जो है वो मेरा रीजन है, मतलब ज्यादा अच्छे से मैं नहीं सोती हूँ, मतलब 2-3 बज जाते हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, एडिट भी करना पड़ता है। सो मेरे 2-3 बज जाते हैं सोने में, और फिर मैं सुबह में 8-9 बजे तक उठती हूँ। तो नींद प्रॉपर ना होने की वजह से, या आप देर से सोते हो, देर से उठते भी हो, तो ये एक वजह होती है, सबसे बड़ी वजह, जो कि मेरी वजह है डार्क सर्कल की। तो आप इन चीजों का ध्यान दें, अदरवाइज आपकी डार्क सर्कल, अगर इन चीजों का ध्यान देते हो और ये DIY यूज करते हो, तो आपके डार्क सर्कल 100% खत्म हो जाएंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप लोग मुझे जरूर बोलोगे कि दीदी आपके तो डार्क सर्कल्स अभी भी है, लेकिन आप मेरी 15 दिन या 20 दिन पहले वाली वीडियोस में जाके देखिए, मेरे डार्क सर्कल और भी थे, इससे भी ज्यादा थे। लेकिन 15-20 दिन से ये मैं यूज कर रही हूँ। हालांकि उससे पहले मैं कोकोनट ऑयल भी यूज करती थी, उससे भी मुझे फर्क पड़ा है, अच्छा खासा ही फर्क पड़ा है। उसके बाद ये DIY मैंने मुझे पता था कि मेरी डायरी में कहीं ना कहीं ये होगा, लेकिन उतना मैं केयर नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो गया है मेरा, तो मैंने अपना डायरी सर्च करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैंने जहाँ पर फर्स्ट ब्यूटिशियन सीखा था, वहां पर DIY ही सिखाया गया था, और मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि DIY जो होती है वो कितना ज्यादा अच्छा सा वर्क करता है। सो मैंने सर्च किया अपने वीडियो बोल रही हूँ, मैंने अपने डायरी में बहुत देखा, लास्ट में मुझे ये वाला मिला। हालांकि 3-4 DIY है मेरे पास, लेकिन ये वाली मैंने और भी सब ट्राई किया है, और 2 अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, वो 2 भी ट्राई करूंगी। ये मैंने ट्राई किया तो मुझे काफी इफेक्टिव लगा 15 डेज यूज करने के बाद। तो उससे पहले वाली वीडियोस में देखिएगा मेरे इससे भी ज्यादा थे, 15 डेज में मेरे थोड़े से रिड्यूस हुई है, इसलिए मैंने ये वाला शेयर किया है
अब आगे आपकी मर्जी, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना। ये था आज का वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।